बच्चों अगला देखिए 8वां। गोपियाँ उद्धव से अपने प्रेम को प्रकट करती हुई कहती हैं कि लरिकाई कौ प्रेम कहो अली कैसे छूटत। हे भ्रमर, अली मतलब भ्रमरा, हे भ्रमर, हे उद्धव, भला लरिकाई मतलब बचपन का प्रेम छूट सकता है? बचपन का प्रेम कभी छूटता नहीं, वह और भी गहरा होता है। कहा कहो ब्रजनाथ चरित्र, मैं ब्रजनाथ यानी श्री कृष्ण के चरित्र की बातों को कहाँ तक बताऊं? कहाँ तक बताऊं? अंतर गति लूटत, वो तो हमारे मन है ना, अंदर ही अंदर बसते जा रहे हैं, है ना, हमें हमारे हृदय पर अपना अधिकार जमाते जा रहे हैं। वह चितवनी वह चाल मनोहर, उनका वह चितवनी यानी उनके वो हाव भाव, उनकी मनोहर मन को हर लेने वाली चाल, वह मुस्कानी उनका वह मुस्कुराना, मंद धुनि गावनी और मधुर धुन में गाना। नटवर भेष नंद नंदन को, नटवर यानी जो बहु भेष विविध भेष जो धारण करता है उसको नटवर कहते हैं। नटवर भेष नंद नंदन, नटवर श्री कृष्ण को कहा गया है, उनका नाम नटवर लाल भी है। तो कहते हैं कि नटवर भेष नंद नंदन को, नंद नंदन यानी श्री कृष्ण का वेशभूषा कैसा है? नटवर, वो विभिन्न लीलाएं करते हैं, विभिन्न वेशभूषा धारण कर लेते हैं, वे नटवर हैं। नट यानी लीला करना, वर मतलब वेशभूषा धारण करना। का यह विनोद, यह नंद श्री कृष्ण का विभिन्न रूप धारण कर करके अनेक लीलाएं किया करना, यह विनोद, उनका यह विनोद है ना, उनका वह आनंद प्रकट करना, वह बन तय आवने, और उनका बन से है ना, गोधूली बेला जब संध्या बेला होती थी तो उनका वन से आना। यह सब भूलता नहीं है, चरण कमल की सौंह करती हूँ। गोपियाँ कहती हैं कि मैं अपने श्री कृष्ण के चरणों की सौगंध खा करके कहती हूँ। चरण कमल रूपक अलंकार, कमलवत चरणों की सौगंध खाकर कहती हूँ कि यह संदेश मोहि विष सम लागत, यह संदेश, यह जो निर्गुण ब्रह्म का संदेश है जो आप बता रहे हैं, यह मुझे विष के समान लगता है। सूरदास पल मोहि न बिसरती, सूरदास जी कहते हैं कि एक क्षण, पल मतलब एक क्षण भी, मोहि न बिसरती, मुझसे है ना भूलते नहीं हैं श्री कृष्ण, हमसे भूल से भी हम उनको है ना अपने हृदय से हटाते नहीं हैं। मोहन मूर्ति सोअत जागत, उनकी मोहनी मूर्ति हमारे हृदय में, नेत्रों में सोते जागते हर क्षण बसी हुई है। अब अगला देखिए, गोपियाँ कहती हैं आगे कि हे उद्धव, कहत कत परदेसी की बात, उस परदेसी की बातों को हम कहाँ तक कहें। मंदिर अरध, मंदिर मतलब महीना पूरा आधा हो गया, बधि हम सौ, पूरा एक महीना आधा ही है ना, आधा तो उनके श्री कृष्ण के है ना ध्यान में बीत जाता है, और आधे में ही बधि हम सौ, हमारे भाग्य में आधा ही आता है, आधे में ही हम अपना जीवन व्यतीत करती हैं। हरि आहार चली जाते, क्योंकि आधा तो हरि आहार श्री कृष्ण के है ना ध्यान में चला जाता है। आहार मतलब भोजन होता है, तो इस समय उनका भोजन क्या है? श्री कृष्ण का ध्यान जो वो हर्षण करती हैं उसी से वो जीवन जीती हैं। तो वही कहते हैं गोपियाँ कि आधा तो हरि आहार चली जात है ना, श्री कृष्ण के ध्यान में चला जाता है, और आधा ही बचता है। आगे वे कहती हैं कि शशि रिपु बरस, शशि मतलब चंद्रमा, रिपु वर्ष
रिपु मतलब शत्रु। चंद्रमा भी हमारे लिए शत्रु है ना हो गया है। वह अपनी किरणों से अग्नि की वर्षा करता है, गर्मी है ना बढ़ाता है। सूर्य रिपु जुग बर, और सूर्य भी हमारा दुश्मन बन गया है, जो जुग बर प्रत्येक प्रहर, हर रिपु जो है प्रत्येक प्रहर हमें जलाता है। हर रिपु कीन्हो घात, इस तरह से प्रत्येक ऋतुएं हम पर आघात कर रही है, घात कर रही है, प्रहार कर रही है। मघ पंचक लय गयो सांवरो, मघ पंचक यानी श्री कृष्ण। मघा पंचक नक्षत्र का नाम है, जो श्री कृष्ण क्या है, घनश्याम है। और जब काले बादल छाते हैं तो ये मघ पंचक है ना नक्षत्र, वेद, ग्रह, उस समय ज़्यादा ही नक्षत्र जो वर्षा ऋतु में विभिन्न जो ऋतुएं होती हैं, नक्षत्र होते हैं, तो यह सब वर्षा ऋतु में ही आते हैं। तो वही कह रही हैं गोपियाँ कि मघ पंचक लय गए सांवरो। मघा नक्षत्र, जो मघा पंचक नक्षत्र था, वह तो श्री कृष्ण के साथ ही चला गया। ताते अति अकुलात, जिसके बिना हम अत्यंत ही आकुल हो रही हैं, छटपटा रही हैं, व्याकुल हो रही हैं। नखत नक्षत्र, वेद, ग्रह, जोरी सब जोड़ करके अर्ध करी, हमने पूरा नक्षत्र, वेद, ग्रह जोड़ करके अर्ध करी, मतलब सब आधा हो गया हमारे लिए। सोई बनत अवखात, सोई आधे में है ना, आधा तो सब नक्षत्र, ग्रह, वेद है ना, सब यह चला गया श्री कृष्ण के साथ। जितने नक्षत्र थे वे घनश्याम थे, तो घनश्याम के साथ ही जब बादल छाते हैं तभी नक्षत्र सब आते हैं। जब बादल है ही नहीं है ना, घनश्याम है ही नहीं, तो नक्षत्र क्यों किस लिए आएंगे, तो आधा तो चला गया। और जो आधा बना है, बचा है, सोई बनत अवखात, सोई में, उसी में हम अपना आधे में ही जीवन व्यतीत कर रही हैं। सूरदास बस भाई विरह के, सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कह रही हैं कि बस भाई विरह के, हम तो बस विरह के ही होकर रह गए हैं। अर्थात हमारे जीवन में पूरी तरह से दुख ने, विरह ने अधिकार कर लिया है। कर मींजे पछितात, और इस तरह से अपने हाथों को मलती हैं गोपियाँ, मल करके पश्चाताप कर रही हैं, पछता रही हैं।